मानव नेत्र। सबसे पहले यहाँ हम अगर आपके सम्मुख मानव नेत्र लिखते हैं बच्चों, इसकी अंग्रेजी होती है ह्यूमन आई, मानव नेत्र। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या। पहले तो मानव नेत्र के संदर्भ में मैं आपको इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, बिना पढ़ाए हुए जिन बातों को आपको पता है। ठीक है, प्रस्तावना टॉपिक है। उसके बाद मानव नेत्र की हम आपको बाह्य संरचना क्लियर करेंगे कि बाहरी स्वरूप या आकार मानव नेत्र का क्या है, कैसे है। और उसके बाद आंतरिक संरचना, माने इसकी अतड़ी पचौनी, अंदरूनी भाग कैसे है, किस तरह से है, ये दो चीज हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मानव नेत्र की क्रियाविधि, माने मानव नेत्र के द्वारा वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे बनता है। फिर उसके बाद आपने लिखा हुआ है, आपके दिमाग में फीड हो गया होगा, दृष्टि दोष पढ़ाऊंगा कि नेत्रों के द्वारा कितने प्रकार के दोष क्यों बनते हैं और उन्हें हम दूर कैसे करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मानव नेत्र के संदर्भ में इंट्रोडक्शन के रूप में कुछ बातें जो आप सभी को बिना पढ़े या पढ़ाए आनी चाहिए। हम लोग बहुत सारी बातें मानव नेत्र के संदर्भ में ऑलरेडी जानते हैं। एक बात बताऊं बेटा, मैं 10th की क्लास में बहुत पहले, 15-20 साल पहले 9-10 पढ़ाता था, तो बच्चों को 10th की क्लास में ये सब चैप्टर साइंस के पढ़ाता था तो कठिन लगते थे, तो बच्चों को क्लास में खड़ा करा के लेक्चर देने के लिए कहता था कि आप पढ़ाइए, जो टॉपिक पढ़ा दे समझा दे। यकीन करो, उस समय के जो भी बच्चे क्लास लिए हुए हैं अभी भी मिलते हैं तो उनको ये सब चैप्टर अभी भी उनसे पूछ लो तो याद रहता है। पता नहीं कौन सा धंधा बिजनेस करने लगे होंगे, लेकिन ये सब चैप्टर उन्हें याद है। अभी भी मेरे पुराने छात्रों से मिलो और ये सब चैप्टर पूछो तो पूरा बता देंगे, ऐसा पढ़े हैं, पूरा रटा हुआ है, तैयार है। तो यहाँ ध्यान दीजिए जरा, मानव नेत्र से रिलेटेड कुछ विशेष बातें जो एक अनपढ़ गंवार आदमी भी बता सकता है। तो क्या है, अभी आप सभी से पूछेंगे, बताना और उसमें गिनते रहना कितने पॉइंट बता रहे हैं। मानव नेत्र शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। गिनना पॉइंट आप लोगों से पूछेंगे, इसलिए ध्यान सुनना विकास करो। मानव नेत्र शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा दूर की वस्तुओं को, पास की वस्तुओं को, छोटी वस्तुओं को और बड़ी वस्तुओं को देखा जाता है। मानव नेत्र के द्वारा दूर की वस्तुओं को देखा जाता है, पास की वस्तुओं को, छोटी वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, सभी को देखा जाता है। मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है। मानव नेत्र फोटोग्राफिक कैमरे की भांति व्यवहार करता है, वस्तुओं का प्रतिबिंब भी बनाता है और उसकी सूचना मैनेजर साहब को, मस्तिष्क को पहुंचाता है। मानव नेत्र की एक अजीब खासियत है कि मानव नेत्र के सामने अगर कोई वस्तु रखी जाती है, जैसे रामलाल चाचा खड़े होते हैं, तो उनका उल्टा प्रतिबिंब नेत्र के भीतर बनता है और छोटा बनता है। माने नेत्र के द्वारा हमेशा किसी भी वस्तु का छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है और यह सूचना जब मस्तिष्क को प्रेषित होती है तो हमारा मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को सीधा और सही समझाता है, हमें आभास कराता है। तो बच्चों, ये सारी चीजें जो हमने आपको बताया, ये बिना पढ़ाए आपको आनी चाहिए और आप बता लोगे। कितने पॉइंट हो गए? 5-7 पॉइंट है, जैसे ध्यान से सुनिए। मानव नेत्र शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। नेत्र के द्वारा दूर की वस्तुओं को, पास की वस्तुओं को, छोटी वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को स्पष्ट देखा जाता है। नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है। यह फोटोग्राफिक कैमरे की भांति व्यवहार करता है, वस्तुओं का प्रतिबिंब भी बनाता है और सूचना मस्तिष्क को पहुंचाता है। नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का सदैव छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है और मस्तिष्क उसे हमें सीधा और सही आभास कराता है। अब बच्चों, नेत्र की बाह्य संरचना, बाहर से हमारा नेत्र कैसे है।
नेत्र की बाह्य संरचना। देखो बच्चों, हमारे शरीर में ये जो हमारे हड्डियों का ढांचा है कंकाल तंत्र, इसको इसलिए है कि शरीर का आकार रहे और जो शरीर के हमारे अंदरूनी कोमल और कमजोर अंग हैं वो इसमें फिट रहे जगह जगह, और हमारे अंगों की सुरक्षा रहे। कंकाल तंत्र यही होता है। और हमें गति प्रदान हो सके, माने हम इन अंगों को लेकर चल फिर सके। जैसे अगर आप कभी डॉक्टर की दुकान पे जाते होगे या डॉक्टर के हॉस्पिटल वगैरह में जाते होगे या किताबों में कंकाल तंत्र बना देखते हो भूतई फोटो, तो 2 गड्ढे यहाँ दिखते हैं। एक गड्ढा यहाँ दिखता है और यहाँ दांत टाइप की आकृति दिखती है, ये खोपड़िया दिखती है, ऐसे होता है ना। तो ये जो दोनों गड्ढे हैं इसे हम नेत्र गुहा या नेत्र कोटर कहते हैं। बायोलॉजी स्टार्ट हो गई। तो हमारा जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र की बात संरचना बता रहे हैं। मानव नेत्र जो है 2 नेत्र गोलक के रूप में, माने 2 ढेला है गोल गोल, वही तरह से हमारा नेत्र है। तो मानव नेत्र 2 नेत्र गोलक के रूप में खोपड़िया के नेत्र कोटर में स्थित होता है। ये नेत्र गुहा या नेत्र कोटर है, इसी में जो है नेत्र 2 गोले के रूप में स्थित है। ये दोनों गोले को आईबाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेत्र गोलक, आईबाल। अंग्रेजी है आईबाल और हिंदी है नेत्र गोलक। तो मानव नेत्र 2 नेत्र गोलक के रूप में खोपड़ी के नेत्र कोटर में स्थित होता है। अब बेटा शिवांशु, ये जो नेत्र गोलक हुआ नेत्र कोटर में है, ऐसे नीचे आप करी तो भाग से गिर जाए चाहे ना, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो नेत्र गोलक है 6 रस्सी द्वारा, कैसे रस्सी यहाँ चमड़क बनी हुई कंकाल पेशी जेका कहा है। तो नेत्र गोलक नेत्र कोटर में 6 कंकाल पेशियों द्वारा समायोजित होता है, एडजस्ट होता है, बंधा रहता है। कै तार बंधा रहा था? 6 का जो है कंकाल पेशी का खींच के ताने रहा था, जिसके कारण हम नेत्र गोलक को बाएं दाएं ऊपर नीचे जो है घुमा सकते हैं। ठीक है। तो नेत्र गोलक के रूप में खोपड़ी के नेत्र कोटर में स्थित होता है और यह नेत्र गोलक 6 कंकाल पेशियों द्वारा नेत्र कोटर में समायोजित होता है, जिसकी वजह से हम नेत्र को बाएं दाएं ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। इधर क्लियर? नेत्र गोलक के किनारे का हिस्सा यही जहां क्लियर अगर के खींचा हुआ निकाला है, तो उस पोर्शन को नेत्र कुल्लिया कहते हैं। बात समझो जरा क्या बता रहे हैं कि जो है ये जो पोर्शन है ये, इसको क्या कहते हैं? नेत्र कुल्लिया। नेत्र गोलक के किनारे का हिस्सा नेत्र कुल्लिया कहलाता है, जिसके ठीक पीछे की तरफ इसके पछवाड़े समरसेबुल लागा है। नेत्र कुल्लिया के ठीक पीछे की ओर अश्रु ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, टीयर ग्लैंड, छोटी छोटी जो है ग्रंथियां होती हैं, सोचो भगवानी माया, कि जिसमें हमेशा पानी निकलता रहता है। जबकि यहाँ तो हमारी आंख में ब्लड है, पानी कहाँ से आ गया? लेकिन है सिस्टम ईश्वर का, क्या करोगे, है ना। तो नेत्र कुल्लिया के ठीक पीछे अश्रु ग्रंथियां होती हैं, जिससे सदैव अश्रु स्रावित होता रहता है और इस कारण हमारा नेत्र गोलक हमेशा नम बना रहता है, तरल बना रहता है, ना तब सुखा के टकड़ी हो जाता है और चिप के गिर जाता है। तो अश्रु ग्रंथियों से स्रावित आंसू के कारण डबल फायदा। पहला फायदा क्या है कि हमेशा नेत्र गोलक नम बना रहता, ना सुखाए ककड़िया जाते, एकदम पपड़िए सो जाते और गिर जाता अपने यहाँ पर। दूसरा फायदा क्या है कि जो आंख में धूल गंदगी वगैरह आती है वो उसी अश्रु से तैर करके किनारे आ जाते हैं, जिसको आप उंगली से निकाल करके फेंक देते हो। तो इस तरह से जो है मानव नेत्र 2 नेत्र गोलक के रूप में खोपड़ी के नेत्र कोटर में समायोजित होता है, 6 कंकाल पेशियों द्वारा
ये नेत्र कोटर में बंधा रहता है। दाएं बाएं ऊपर नीचे आप इसे घुमा सकते हो। इसके किनारे का हिस्सा क्या कहलाता है? नेत्र कुलिया, जिसके ठीक पीछे अश्रु ग्रंथियां सबमर्सिबल होता है, जिससे अश्रु स्रावित होता रहता है और नेत्र सदैव नम बना रहता है और इस कारण धूल धुआं गंदगी ये सब जो है तैर करके बाहर निकल आती है। और बच्चों, नेत्र गोलक की बाहर धूल आदि सुरक्षा के लिए 2 पलकें होती है, शटर लगा रहता है, ऊपरी पलक और निचली पलक। आज एक और जायकेदार बात बता रहे हैं। ये जो निचली पलक है इसे हम स्थिर पलक कहते हैं, ये हमेशा स्थिर रहती है, ये नहीं चलती। ऊपर वाली पलक गतिमान पलक होती है, यही चलती फिरती रहती है, यही गिरती है यही खुलती है, शटर बंद शटर खुली। तो नेत्र गोलक की सुरक्षा हेतु 2 पलकें होती हैं और ऊपरी पलक चल पलक कहलाती है, निचली पलक स्थिर पलक कहलाती है। पलकों के बाहर की ओर बाल जैसी रचनाएं होती है और जिसे आप बरौनी कहते हो देहाती में भी और वैज्ञानिक भाषा में भी, जो धूल आदि कणों को नेत्र के भीतर जाने से रोकती है। तो ये जो है हमारे नेत्र की वह संरचना है। याद हो गया? बाहर से नेत्र की लंतरानी इतनी ही है। नेत्र कैसे है? 2 नेत्र गोलक के रूप में है। कहाँ स्थित है? खोपड़िया के, याद हो जाए चाहिए। और ध्यान देना, कै कंकाल पेशियों द्वारा बंधा, इस कारण नेत्र को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। नेत्र गोलक के किनारे का हिस्सा जिक्र पछुआरे अश्रुस्रावित और नेत्र नम बनी। अब बच्चों, नेत्र की भीतरी संरचना या आंतरिक संरचना आपको बताने जा रहा हूं, सभी लोग मन लगा के सुनते रहिए। नेत्र की भीतरी संरचना, आंतरिक संरचना, अंदर से नेत्र किस प्रकार है? तो बच्चों, मानव नेत्र की अंदरूनी संरचना, आंतरिक संरचना, ये तो बेटा नेत्र के बारे में बाहर से बताए, मस्त समझ में आएगा। बाहर से क्या कैसे, कौनो किताब में न पाओगे कुछ ऐसी बात बता दे झटका में, लेकिन ध्यान से सुनो तो रह जाएगा। तो मानव नेत्र की अंदरूनी आंतरिक संरचना, देखो बेटा, ये जो हमारा मानव नेत्र है इसका कुछ हिस्सा खोपड़ी के बाहर है और कुछ हिस्सा खोपड़ी के भीतर है। अंदर और बाहर के भागों को मिलाकर नेत्र गोलाकार में होती है। मानव नेत्र का कुछ हिस्सा खोपड़ी के अंदर और शेष हिस्सा खोपड़ी के बाहर दिखता है। अंदर और बाहर के भागों को मिलाकर नेत्र लगभग गोलाकार में है। और बच्चों, जैसे प्याज देखे हो, एक छिलका हटाते हो तो दूसरा छिलका, दूसरा हटाते हो तीसरा, तीसरा हटाते हो चौथा, कई छिलकों से मिलकर बना होता है, कई परतें होती प्याज में। तो ऐसे हमारा मानव नेत्र 3 प्रकार की पटलों या 3 परतों से मिलकर बना होता है और हम सभी के बारे में डिटेल में समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। मानव नेत्र का कुछ भाग खोपड़ी के पीछे और कुछ भाग खोपड़ी के आगे की ओर होता है। अंदर और बाहर के भागों को मिलाकर नेत्र लगभग, और नेत्र कितने प्रकार की पटलों से मिलकर बना होता है? जो नेत्र की सबसे बाहर वाली पटल होती है, बहरे जौन दिखाता है, अगल बगल एक दूसरे का आखिर देखा जौन सफेद पोर्शन दिखात बा, माने जौन भी दिखात बाई और पिछवाड़े जौन बा, इस सब का पहला हिस्सा का दृढ़ पटल कहा जाता है। तो मानव नेत्र 3 प्रकार की पटलों से मिलकर बना है। नेत्र की सबसे बाहर वाली पटल दृढ़ होती है, श्वेत कलर की होती है, अपारदर्शी होती है, माने आर पार नहीं दिखता। अगर अभी अपने बगल वाले व्यक्ति के आंख का सफेद पोर्शन देखो, क्या अगर पीछे क्या तड़ी पचौनी दिखाता है, माने अपारदर्शी है। तो मानव नेत्र 3 प्रकार की पटलों से मिलकर बना होता है। सबसे बाहर वाली पटल, गौर से देखिएगा, सबसे बाहर वाली पटल दृढ़ श्वेत और कैसे होती है सुचिंता? अपारदर्शी। सबसे बाहर की पटल दृढ़ होती है, श्वेत होती है
अपारदर्शी होती है। दृढ़ का मतलब क्या है? हमेशा मजबूत। नेत्र 3 प्रकार की पटलों से मिलकर बना है। सभी पटल की अलग अलग खासियत अभी बताऊंगा। नेत्र की जो सबसे बाहर वाली पटल होती है दृढ़ होती है, बहुत मजबूत होती है, श्वेत होती है, अपारदर्शी। प्यारे बच्चों, जब नेत्र रोग होता है, लोग इलाज कराने जाते हैं, मोतियाबिंद तमाम रोग हैं, तो इंजेक्शन नेत्र में लगाया जाता है। तो इसी सफेद वाले हिस्से में इंजेक्शन लगाया जाता है। तो अब सोचो, मजबूत पोर्शन है नहीं, तो ये दृढ़ है और श्वेत कलर का है और अपारदर्शी, इसके आर पार नहीं दिखता। तो नेत्र की सबसे बाहरी पटल श्वेत दृढ़ अपारदर्शी होती है और दृढ़ पटल कहलाती है। खास बात अब है, दृढ़ पटल के सामने वाला हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ होता है, थूथों जैसा निकला रहता है। दृढ़ पटल के बाहर का हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ होता है, ये इस तरह से, और दृढ़ पटल के उल्टा विशेषता रखता है। ध्यान से समझो, मस्त बता रहा हूं। दृढ़ पटल, ये दृढ़ पटल है। कौन से पटल है ये? दृढ़ पटल के सामने का हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ और इसके उल्टा क्वालिटी, माने ये अश्वेत होता है, श्वेत नहीं होता, पारदर्शी होता है। इसके पछवाड़े का दिखता है, कोमल होता है। तीनों उल्टा हो गया कि नहीं? और इस हिस्से को अंग्रेजी में कार्निया, हिंदी में श्वेत मंडल कहते हैं। ध्यान देना। तो दृढ़ पटल के सामने वाला हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ होता है, कोमल, अश्वेत और पारदर्शी होता है। इस हिस्से को क्या कहते हैं? श्वेत मंडल। हिंदी में, अंग्रेजी भी बोलते जा रहे हैं हम, कार्निया। श्वेत मंडल या कार्निया कहते हैं। हर अंग को बताने के साथ साथ इनके काम भी बताते जा रहे हैं। श्वेत मंडल या कार्निया वह भाग है जहां से प्रकाश नेत्र के भीतर प्रवेश करता है, माने हमारी आंखों में प्रकाश इसी पोर्शन से अंदर एंट्री मारता है, और इसलिए इस पोर्शन को हम नेत्र द्वार या प्रकाश द्वार कहते हैं। माने गेट ऑफ द ह्यूमन आई, माने नेत्र का दरवाजा है। तो इस पोर्शन को हम क्या क्या कहते हैं? नेत्र द्वार या प्रकाश द्वार। श्वेत मंडल या कार्निया से होकर के प्रकाश नेत्र के भीतर प्रवेश करता है, और इसलिए हम इसे नेत्र द्वार या जो है प्रकाश द्वार कहते हैं। इधर क्लियर? पहली पटल का वर्णन इतना ही है। 3 पटलों का वर्णन करना है, पहली पटल का वर्णन कर दिए। क्या किए हम? नेत्र 3 प्रकार की पटलों से मिलकर बना है। नेत्र की सबसे बाहरी पटल दृढ़, श्वेत और अपारदर्शी होती है। यह पटल क्या कहलाती है? दृढ़ पटल के सामने वाला हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ होता है, अश्वेत, कोमल और पारदर्शी होता है। क्या कहलाता है? श्वेत मंडल या कार्निया। प्रकाश इसी भाग से नेत्र के भीतर प्रवेश करता है, और इस भाग को हम ह्यूमन गेट ऑफ द ह्यूमन आई या नेत्र द्वार या प्रकाश द्वार कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों, दृढ़ पटल के भीतर की ओर, दृढ़ पटल के अंदर की ओर, भीतर की ओर गाढ़े भूरे रंग की नेत्र की दूसरी पटल होती है। तो दृढ़ पटल के भीतर की ओर गाढ़े भूरे रंग की नेत्र की दूसरी पटल है, और ये खून के कलर की, गाढ़ा भूरा माने एकदम ब्लडी कलर की होती है। इसलिए इस पटल को रक्तक पटल, माने रक्त के कलर वाली पटल, रक्तक पटल कहा जाता है। कोई दिक्कत? नेत्र की दूसरी पटल जो दृढ़ पटल के भीतर की ओर होती है, गाढ़े भूरे रंग की होने के कारण कौन सी पटल कहलाती है? रक्तक पटल, खूनही पटल। इधर क्लियर? कौन सी पटल है ये? रक्तक पटल। रक्तक पटल। अब इसका भी तो कोई काम होगा। गाढ़े भूरे रंग की होने के कारण उन्हें सी
ये जब जो है प्रकाश अंदर ढेर सारा आता रहता है तो बहुत ज़्यादा प्रकाश को ये अवशोषित कर लेती है। तो एक दो किरण जो है लेंस पे टकराते ना प्रतिबिंब बनाते, माने कौनो वस्तु को एक ही प्रतिबिंब बनता है। ना ही तो राम चाचा खड़ा रहते ना आगे रामलाल चाचा तो कौठ दिखाते लोग। अगर रक्तक पटल हटा दी तो ढेर प्रकाश आवत, एक प्रतिबिंब हियाँ कौ बनाई दिखा लगते सुष्मी कौ देखी दिखा लगते। तो अब देखो नेत्र के दृढ़ पटल के भीतर की ओर नेत्र की दूसरी और महत्वपूर्ण पटल होती है जो गाढ़े भूरे रंग की होने के कारण रक्तक पटल कहलाती है और ये संपूर्ण आपतित प्रकाश को ज्यादा से ज्यादा अवशोषित कर लेती है। इस कारण किसी वस्तु का एक ही प्रतिबिंब बनता है। इधर क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान देना, मजेदार चीज आती जा रही है। रक्तक पटल से जुड़ी हुई कुछ मांसपेशियां होती है। मांसपेशी जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है ऐसी? रक्तक पटल से जुड़ी हुई कुछ मांसपेशी होती है और ये मांसपेशी अंग्रेजी में सिलेरी पेशियां, सिलेरी मसल्स और हिंदी में पश्चमाभिकी पेशियां कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा, रक्तक पटल से बहुत मजेदार चीज बताने जा रहे हैं, देखो हंसना। रक्तक पटल से जुड़ी हुई कुछ मांसपेशियां होती हैं जिन्हें हम सिलेरी मसल्स या पश्चमाभिकी पेशियां कहते हैं। ये सिकुड़ती फैलती रहती है। ये मांसपेशियां क्या होती है? इनका काम यह है कि सिकुड़ी फैलिंग और इन मांसपेशियों से क्या ध्यान दीजिएगा, इन मांसपेशियों से एक पारदर्शी पर्दा या झिल्ली जुड़ी होती है। गौर फरमाइएगा, कोई बोलेगा नहीं, जिसे हम परितारिका या आइरिस कहते हैं। देखिए जरा, बड़ी मजेदार बात बता दे रहे, अभी समझ जाओगे। इन मांसपेशियों से जुड़ी हुई एक पारदर्शी पर्दा या क्या होती है? झिल्ली, जिसे परितारिका कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपकी आंखों में जो सफेद के अलावा जितना पोर्शन है पूरा काला हो या नीला हो, उसी को परितारिका कहते हैं। सफेद के अलावा आप लोग अभी तक उसको पुतली कहते थे, गंदी बात, दैट इज नॉट पुतली। जो सफेद पोर्शन है उसके अलावा जो है गोल गोल पोर्शन है, एक दूसरे का आंखों देख लो, वही चीज क्या है? परितारिका। अब एक चीज परितारिका साइंटिस्टों ने देखा है, जलवायु विशेष की वजह से अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग रंग की होती है। मोस्टली व्यक्तियों की परितारिका काले रंग की होती है, जैसे हमारी आपकी। कुछ व्यक्तियों की परितारिका नीले कलर की होती है, जैसे ऐश्वर्या राय है ना। कुछ व्यक्तियों की परितारिका भूरे रंग की होती है, जैसे कंजे लोग होते हैं, उनके परितारिका एकदम भूरे होती है। और मिनी क्लास में यहाँ देखो, चुड़ैल डायन रस्टिन जो होते हैं उनके परितारिका ग्रीन कलर की या येलो कलर की होती है। देखो जैसे पिक्चर में चुड़ैल उड़ैल दिखाते हैं तो उनके परितारिका येलो कलर की या परितारिका गायब कर गई है ना, तो तुमको तो पता होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परितारिका देखो, जो चीजें बता रहे हैं थोड़ा मजा देकर बता रहे हैं, जिससे जो है आदर्श और अभय मौर्य याद हो जाए, फील हो जाए। परितारिका जलवायु विशेष के कारण व्यक्तियों के नेत्रों में अलग अलग प्रकार की होती है। कभी परितारिका नीले रंग की, कभी काले, कभी भूरे, इस तरह के कलर में परितारिकाएं हो सकती हैं। ठीक है, खून चूसने वाले व्यक्तियों को परितारिका लाल रंग की। तो अब बच्चों, परितारिका के बीचों बीच का बिंदु, अगर अभी एक दूसरे की आंख में देखो तो ये जो परितारिका है इसके बीचों बीच में आपको अपनी फोटो दिखाई देने लगेगी, इसके बीचों बीच वाले पोस्टर में, क्योंकि वहां लेंस लगा है, इसलिए आपको उस फोटो में अपने बगल वाले दोस्त की आंखों में दिखने लगता है।
तो परितारिका का जो मध्य बिंदु होता है, ध्यान से सुनो, परितारिका के बीचों बीच पॉइंट को पुतली कहते हैं। ध्यान से देखिए, परितारिका का बीचों बीच का पॉइंट मध्य बिंदु ये है पुतली। और आप एक चीज खुद समझ गए फिजिक्स वाले ने कि ये जो परितारिका है सिलेरी पेशियों से जुड़ी हुई है, पेशिकुड़ती फैलती रहती है, और इसी का मिड पॉइंट पुतली है। तो पुतली भी सुकड़िंग फैलिंग सुकड़िंग फैलिंग सुकड़िंग फैलिंग, और इस पुतली के ठीक पीछे मांस का नेत्र लेंस होता है, उभय उत्तल लेंस होता है, माने दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, लेकिन आगे वाले पृष्ठ ज्यादा गोल होता है, पीछे वाला पृष्ठ कम गोल। मतलब कि नेत्र लेंस पुतली के ठीक पीछे होता है, उभय उत्तल होता है, पहले पृष्ठ की वक्रता अधिक, देखो ये ज्यादा गोल है, और दूसरे पृष्ठ की वक्रता कम। ये क्या बन गया हमेशा? नेत्र लेंस। किसके पीछे है ये? पुतली के ठीक पीछे। नेत्र लेंस के भी विशेषता बता दिए। पुतली के ठीक पीछे मांस का बना उभय उत्तल लेंस होता है, जिसके पहले पृष्ठ की वक्रता अधिक, हमारे पहले तरफ ज्यादा गोल और दूसरे पृष्ठ की वक्रता कम होती है। और पुतली का क्या काम है? पुतली नेत्र लेंस की सुरक्षा गार्ड, गनर है। जब जो है बहुत ज़्यादा प्रकाश जो है कहीं रहता है तो पुतली सिकुड़ जाती है, जिससे कम प्रकाश अंदर में जाए, नहीं नेत्र लेंस का तो जर उड़ जाए तब, और कहीं अगर कम प्रकाश रहता है तो पुतली फैला लेते हो, आप आँख फाड़ के देखते हो तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। क्या कभी आपने वंशिका फील किया है कि अगर धूप वूप में जो है स्कूल से या जो है कोचिंग से जाओ और घर में जैसे कमरे में घुसते हो तो 1 सेकंड के लिए आपको कुछ नहीं दिखता? होता क्या है कि आप जब प्रकाश में रहते हो, ज़्यादा प्रकाश की अवस्था में, तो वहाँ पुतली आपकी सिकुड़ी रहती है, आपके नेत्र लेंस को अधिक प्रकाश की तीव्रता से होने वाली हानि से बचाने के लिए सिकुड़ी रहती है। लेकिन जब आप भीतर पहुँचते हो वहाँ आपको पुतली को फैलाना रहेगा। तो पुतली अपने आप को एडजस्ट करने में जितने समय लगाती है उतनी देर तक आपको कछु नहीं दिखता है, ठीक। और जब एडजस्ट कर लेती है तो आपको दिखने लगती है, आँख फाड़ फाड़ देती है। तो बच्चों सारे पाठ का वर्णन करते जा रहा हूँ। एक और बात, नेत्र में रक्तक पटल के भीतर की ओर नेत्र की तीसरी और महामहत्वपूर्ण पटल दृष्टि पटल होती है, जिसे अंग्रेजी में रेटिना कहते हैं। तो नेत्र की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण पटल दृष्टि पटल या रेटिना होती है। नेत्र इन्हीं 3 प्रकार की पटलों से मिलकर बना होता है। तो यह नेत्र 3 प्रकार की पटलों से मिलकर बना है। ये नेत्र की तीसरी और महत्वपूर्ण पटल दृष्टि पटल, या इस पटल का नाम अंग्रेजी में रेटिना है। और बच्चों इसी पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और इस दृश्य पटल पर 2 स्थान होते हैं। जैसे यहाँ एक स्थान होता है, इसे अंधबिंदु, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, यहाँ पर प्रकाश नहीं आ पाता। और यहाँ एक स्थान होता है जिसे एलो स्पॉट, पीत बिंदु कहते हैं, यहीं पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र में नेत्र की दृष्टि पटल के पीत बिंदु पर वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। अभी देखो जरा एक और बात है, ये हमारा जो नेत्र लेंस है उसके पहले पुतली है और परितारिका है। अचानक झटका आँख नीचे की ओर करी हम, अब लेंस जो है पुतली फाड़ के बहरे गिर जाएगी। तो नेत्र लेंस की सुरक्षा के लिए, नेत्र लेंस की सुरक्षा हेतु पुतली और नेत्र लेंस के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, जिसमें नेत्र लेंस हमारा तैरता रहता है, जलीय द्रव, ठीक है। दोनों के बीच में नेत्र लेंस हमारा तैरता रहता है, जिससे बाहरी झटकों से ये सुरक्षा हो सके इसकी। और पीछे भी तो टकरा सकता है, हड्डी से टकरा के टूट जाए, तो एक लिक्विड यहाँ भी भरा होता है।
तो ये लिक्विड कहाँ भरा हुआ है जरा देख के बताओ, दृष्टिपटल और नेत्र लेंस के बीच में काचाभ द्रव। ये इस तरह से कहने का मतलब आप बता सकते हो कि नेत्र लेंस दो प्रकार के द्रवों के मध्य तैरता रहता है, जिससे बाहरी झटकों या आघातों से इसकी रक्षा हो सके। नेत्र लेंस और पुतली के मध्य या परितारिका के मध्य बड़ा द्रव जलीय द्रव, और नेत्र लेंस तथा दृष्टिपटल या रेटिना के मध्य बना द्रव काचाभ द्रव होता है। दोनों द्रव के बीच नेत्र लेंस जो है सुरक्षित बनाया जाता है। अब बच्चों, इस दृष्टिपटल से मस्तिष्क तक कई सारी तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं, जो मस्तिष्क को प्रतिबिंब बनने की सूचना देती हैं और मस्तिष्क से पाए आदेश को नेत्र को समझाती हैं। दृष्टिपटल से मस्तिष्क तक जुड़ी हुई तंत्रिकाएं विजन नर्व्स, दृक् तंत्रिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ये दो आकार में होती हैं। कई आकार में होती हैं? कुछ तंत्रिकाएं सलाकाकार होती हैं, जैसे जो है खून गिरने वाली सलाई, ये ऐसे। और कुछ तंत्रिकाएं शंक्वाकार होती हैं, कुछ सलाकाकार और कुछ दिख रही हैं, है ना। तो जो सलाकाकार तंत्रिकाएं होती हैं वे प्रकाश की संवेदना का एहसास कराती हैं। बच्चों, जो कबूतर और मुर्गा वगैरह है, अगर आप पाले होंगे तो रात में उन्हें नहीं दिखता है ना, नहीं दिखता रात में। क्यों? क्योंकि उनके नेत्रों में निश्चित तौर पे इन तंत्रिकाओं का अभाव होता है, तो उनके नेत्रों में ये सलाकाकार तंत्रिकाएं नहीं होती, इसलिए उन्हें जो है प्रकाश की संवेदना का एहसास कम होता है, रात्रि में बिल्कुल नहीं दिखता। उसके बाद ये जो शंक्वाकार तंत्रिकाएं हैं, ये तंत्रिकाएं ये रंगों की संवेदना को ज्ञात करती हैं। अगर ये तंत्रिकाएं किसी व्यक्ति के नेत्रों में ना हो या इन तंत्रिकाओं का अभाव हो तो व्यक्ति को रंगों की पहचान नहीं हो पाएगी। लाल नीला हरे में वो विभेद नहीं कर पाएगा, और इस दोष को वर्णंधता, कलर ब्लाइंडनेस या डाल्टोनिज्म कहते हैं। हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हमारे नेत्र के सभी भागों का वर्णन हो गया, सभी पार्टों का। और दीपू बता रही है कि सर इसमें क्या कोई जीके क्वेश्चन बनता है? तो हाँ बनता है, मुझसे निकालो बताए। इस पर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बनते हैं 2-3। पहला क्वेश्चन फेमस है कि नेत्र के द्वारा वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दृष्टिपटल के पीत बिंदु पर। अब पूरा बोलो ना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? नेत्र लेंस से पीत बिंदु तक की दूरी फोकस दूरी होती है। नेत्र लेंस कैसा होता है? आगे पृष्ठवक्ता अधिक, पीछे की कम। 2 प्रकार के ध्रुवों से घिरा होता है। एक महाभवकाली, टेट के एग्जाम में अभी भी क्वेश्चन पूछा गया था, कहो तो उसको बता दो। नेत्रदान प्रक्रिया में, माने जब आदमी नेत्रदान करता है, नेत्रदान प्रक्रिया में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो यही पूछा जाता है। तो क्या पूरी आंख के दान थोड़ा किया जाता है, केवल या ये इतना कार्निया या श्वेत मंडल का। तो नेत्रदान प्रक्रिया में कार्निया या श्वेत मंडल का दान किया जाता है। अजीबोगरीब बात है, 5 मिनट आप और सुन लीजिए। किसी वस्तु का कैसे नेत्र के द्वारा प्रतिबिंब बनता है? तो जब नेत्र के सम्मुख कोई वस्तु आती है, ध्यान सुनो, तो वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ेगी और वस्तु उस किरण को परावर्तित करेगी। वो परावर्तित किरणें श्वेत मंडल से होते हुए नेत्र के भीतर प्रवेश करेंगी। एक बार फिर से, जब किसी वस्तु को हम नेत्र के सामने रखते हैं तो उस वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश श्वेत मंडल से होता हुआ नेत्र के भीतर प्रवेश करता है। रक्तक पटल द्वारा ज्यादा से ज्यादा प्रकाश क्या हो जाता है? अवशोषित हो जाता है। कुछ प्रकाश जलीय द्रव से होता हुआ नेत्र लेंस पर आपतित होता है। नेत्र लेंस इस आपतित प्रकाश को पीत बिंदु पर अपवर्तित कर देती है और उस वस्तु का छोटा और उल्टा प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनता है। इस बने प्रतिबिंब की सूचना दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को भेजी जाती है।
और हमें सही और स्पष्ट प्रतिबिंब का आभास हो जाता है। तो ये हमारा जो है नेत्र है, नेत्र के बाहरी और अंदरूनी भाग है, नेत्र से प्रतिबिंब का बनना है। और अब छोटी छोटी परिभाषाएं कल की डेट में जो है हम लोग पढ़ेंगे।